आश्रित है वे ब्रजवासियों ने क्या बचाई। जो खुद मरेगा वो इनको क्या बचाएगा। इंद्र जो है भगवान को गालियां बकने लगा महाराज। वाचालम बालिशम स्तब्धमज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्रूर प्रियम। जो कृष्ण स्वयं मरेगा वो इनको क्या बचाएगा। ये इंद्र भगवान को गालियां बकने लगा। वाचालम, ये बहुत बोलने वाला है तो अज्ञानी, है तो मूर्ख, पर लेकिन अपने को बहुत बड़ा पंडित समझता है तो अज्ञानी लेकिन अपने को बहुत बड़ा पंडित समझता है। और जो कृष्ण स्वयं मरेगा वो इनको क्या बचाएगा। इस प्रकार से इंद्र जो है ये भगवान को गालियां बकने लगा महाराज। आपकी लिस्ट तैयार है क्या? हाँ, तो भैया थोड़ा 2 मिनट का समय देते हैं। हमारे जीतू जी आपको आज की जो गौ सेवा है और आज बहुत विशेष सूचनाएं हैं, थोड़ा ध्यान दे के सुनना भाई हो। आज बहुत विशेष सूचनाएं आई हैं तो आप थोड़ा ध्यान दे के सुनेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बस 2 मिनट का समय है, आप सुन लीजिए। हेलो, जय श्री राम। सबसे पहले व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए वह बाहर से आए हुए सभी भक्तजनों का श्री राम गौशाला के अंदर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। गौ सेवार्थ जो भी राशि आज प्राप्त हुई है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आज श्रीमद् भगवत कथा के छठे दिन पर 25,000 रुपये श्री 1008 खेताराम जी परमार्थ ट्रस्ट प्रन्यास गंगासागर बीकानेर के द्वारा व इनके द्वारा 31,500 रुपये 5 दिन पूर्व पहले भी प्रदान किए थे। तो कुल 56,500 रुपये की राशि श्री खेताराम जी परमार्थ ट्रस्ट गंगासागर बीकानेर के द्वारा श्री राम गौशाला को प्राप्त हुई है। उनके बाद 25 कट्टा पशु आहार श्रीमान पूनम सिंह जी, शिव सिंह जी, भागीरथ सिंह जी, राजपुरोहित सनोप राम सिंह जोरावरपुरा के द्वारा श्री राम गौशाला को प्रदान की है। 1 कार्टून गुड़ महावीर प्रसाद जी, मुरारी लाल जी राजलदेसर के द्वारा 500 रुपये तुलसा देवी सारस्वत गांव जेतासर, 100 रुपये गुप्त दान, 2100 रुपये गुप्त दान, 1100 रुपये कन्यालाल जी सनो भूर सिंह जी तोलिया सर, 200 रुपये गुप्त दान, 500 रुपये गुप्त दान, 500 रुपये रामूराम जी सनोप तुलसाराम जी लाछड़ सर, 5100 रुपये रणजीत सिंह सनोप मांगीलाल जी सवाई बड़ी, 100 रुपये गुप्त दान, 500 रुपये व 1 झाल चारा महावीर सिंह जी तेजाराम जी मेघवाल, 2100 रुपये मोहन सिंह सनोप करण सिंह जी राजपुरोहित गांव जोरावरपुरा, 500 रुपये गुप्त दान, 500 रुपये राजकुमारी जी मास्टर जी के द्वारा, 11,000 रुपये स्वर्गीय बिशन सिंह सनोप सबल सिंह राजपुरोहित गांव जोरावरपुरा, 11,000 रुपये लक्ष्मण सिंह धन्य सिंह प्रभु सिंह जी राजपुरोहित सनोप उदय सिंह जी राजपुरोहित गांव जोरावरपुरा, 2100 रुपये साहिर बाईसा सुपुत्री उदय सिंह राजपुरोहित जोरावरपुरा, 500 रुपये सोहन राम जी सनोप तेजाराम जी मेघवाल जोरावरपुरा, 1,000 रुपये व 1 झाल चारा रामेश्वर जी भारी गांव जोरावरपुरा, 200 रुपये रामेश्वर जी सैनी राजलदेसर, 1 झाल चारा रामनारायण जी भारी जोरावरपुरा, 500 रुपये बंशीधर जी जांगू गांव लाछड़सर, 5,000 रुपये जस्सा बाईसा सुपुत्री भेराराम जी मेघवाल गांव जोरावरपुरा, 2100 रुपये पूर्ण सिंह राजपुरोहित नौसरिया, 2100 रुपये व 1 झाल चारा नंदलाल सिंह जी राजपुरोहित गांव जोरावरपुरा, 1500 रुपये प्लस 1 झाल चारा रामेश्वर सिंह जी सनोप करण सिंह जी राजपुरोहित गांव जोरावरपुरा, 3100 रुपये सीताराम जी प्रजापत गांव दड़ीबा, 500 रुपये जीवाराम जी नाई, 1100 रुपये भागीरथ सिंह जी शर्मा लाछड़सर, 1100 रुपये श्रवण सिंह सनोप इंद्र सिंह जी राजपुरोहित गांव जोरावरपुरा, 5100 रुपये आदुराम जी सनोप रामेश्वर लाल जी पांड्या लाछड़सर, 11,000 रुपये श्री जगदम्बा सॉफ्ट टॉयज़ के
न्यू शोरूम चेन्नई के में शुभारंभ पर श्रीमान गोवर्धन सिंह जी सनोप शंकर सिंह जी राजपुरोहित गांव जोरावरपुरा के द्वारा 3100 रुपये सायर बाईसा सुपुत्री रामेश्वर जी राजपुरोहित जोरावरपुरा, 2100 रुपये जसोदा बाईसा सुपुत्री रामेश्वर जी राजपुरोहित जोरावरपुरा, 11,000 रुपये भागीरथ सिंह सनोप मोहन सिंह जी राजपुरोहित गांव जोरावरपुरा, 3100 रुपये डूंगर सिंह जी सनोप शंकर सिंह जी राजपुरोहित जोरावरपुरा, 1100 रुपये शारदा बाईसा सुपुत्री डूंगर सिंह जी राजपुरोहित जोरावरपुरा, 1100 रुपये रामप्यारी बाईसा सुपुत्री डूंगर सिंह राजपुरोहित जोरावरपुरा, 500 रुपये गुप्त दान आप सभी भामाशाहों का जिन्होंने भी श्री राम गौशाला के अंदर ये गौसेवार्थ जो भी राशि प्रदान किए उनका परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद। वाचालं बालिशं स्तब्धमज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य गोपामे चक्रूरप्रियम्। भगवान को गाली बकने लगा महाराज। और इसने सैमंतक मेघों को बुला लिया। यहां पर एक लाइन लिखी है, अहो श्रीमद महात्म्यम। बोले पैसे का महात्म तो देखो, इन ब्रजवासियों के कितने दिमाग खराब हो गए हैं। इन ब्रजवासियों के दिमाग खराब हो गए। बोले ये मेरा विरोध कर रहे हैं उस कृष्ण की बातों में आकर के। जो कृष्ण स्वयं मरेगा वो इनको क्या बचाएगा। आप विचार करो नारायण, इसको कृष्ण जो है मरने वाले दिखाई दे रहे हैं, मरसी। बोले जो कृष्ण स्वयं मरेगा वो इनको क्या बचाएगा। वो इनको क्या बचाएगा। अगर मैं इनकी संपत्ति नष्ट कर दूं तो इनका दिमाग अपने आप ही ठिकाने पर आ जाएगा। और इन ब्रजवासियों की संपत्ति है क्या। बोले इन ब्रजवासियों की संपत्ति इनकी गैया मैया है। अगर इनकी गायों को बहा दूं, अगर इनके घरों को नष्ट कर दूं, इनके गायों को बहा दूं तो इनका दिमाग अपने आप ही ठिकाने पर आ जाएगा। इनका दिमाग अपने आप ही ठिकाने पर आ जाएगा। और ऐसा करने के लिए उसने सैमंतक मेघों को बुला लिया। मेघ माने बादल। सैमंतक मेघों को बुला करके कहा कि पूरे ब्रज को बहा दो, इनकी गैया बहा दो, इनके मकान बहा दो, इनकी झोपड़ियां सब बहा दो। तो कुछ नहीं रहेगा ना पल्ले, तो अपने आप ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा कि इंद्र का विरोध नहीं करना चाहिए था। इनको अपने आप ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा कि इंद्र का विरोध नहीं करना चाहिए था। और सैमंतक मेघ आ गए। इतनी जोर से गड़गड़ाहट होने लगी, बादल आपस में टकराने लगे, बिजली चमकने लगी महाराज। और अचानक ही मौसम खराब हो गया। बोलो अचानक ही, ये कार्तिक के महीने की बात है। अब बोलो कार्तिक में कोई बरसात पड़ेगी। कार्तिक में थोड़ी बरसात होती है कोई। लेकिन घनघोर वर्षा होने लगी। हमने तो ब्रज में ये सुना है ब्रजवासियों के मुंह से, बोले हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी धार गिरने लगी महाराज। इतना पानी बरसाया। जब अचानक ही मौसम खराब हो गया तो ब्रजवासियों को समझने में देर नहीं लगी। ये हो ना हो ये इंद्र का ही कोप है, ये इंद्र का ही कोप है। क्योंकि हमने उसकी पूजा बंद कर दी तो वे नाराज हो गया महाराज, वे नाराज हो गया। स्वयं सब भगवान के पास आकर के प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु त्रातुर्मर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्त वत्सलः। यहां पर एक शब्द आया है गोकुलनाथ, गोकुलम नाथम, गोकुलम प्रभु तन्नाथम गोकुलम प्रभु। प्रभु इन गायों की रक्षा करने वाले तो आप हैं। गोकुल माने, मैंने कल आपको बताया था गोकुल का अर्थ क्या होता है। गो माने होती इंद्रियां, कुल माने समूह। गोकुल माने इंद्रियों का समूह।
और दूसरा गोकुल का अर्थ है गो माने गैया मैया, और कुल माने समूह, गायों के समूह को ही गोकुल कहते हैं। और मानो प्रार्थना करी है कि इन गैया के रक्षक तो आप हैं, ग्वाले तो आप हैं महाराज, अगर आपके रहते गैया अगर कष्ट में है तो फिर कैसे काम चलेगा ना, आप इन गायों की रक्षा करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि जिन गिरिराज जी को भोग लगाया था, परिक्रमा लगाई थी, वो गिरिराज जी हमारी रक्षा भी करेंगे। तुम सब अपनी अपनी गैया लेकर के और अपने अपने कीमती सामान को लेकर के सभी लोग गिरिराज जी महाराज की तलहटी में पहुंचो, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे। और करुणा निधान भगवान जैसे ही गए और क्या किया ठाकुर जी ने, दधार लीलया कृष्णश्च छत्राकमव विकबालकः। जैसे बरसात के समय में छोटे छोटे बच्चे वो कुकुर मुत्ते को उखाड़ लेते हैं, वो एक छतरी नुमा हो जाता है ना, जो बरसात के पेड़ के नीचे हो जाता है महाराज, जैसे बच्चे उसको उखाड़ लेते हैं, ऐसे ही मानो भगवान ने गिरिराज जी को अपनी कन की उंगली के नख के अग्र भाग पर उठा करके मानो गिरिराज जी का ही छाता बना दिया महाराज, उसकी छतरी बना दी, छाता बना दिया, और कहा कि सब इसके नीचे आ जाओ महाराज। और छातो कितो बड़ो है, क्यों भाई भूल गया के छातो कितो बड़ो, 21 किलोमीटर को छातो है, कितो 7 कोस के गिरिराज जी है, इतो महाराज फैलेड़ो है, इतो बड़ो भगवान ने उठा लियो महाराज। अब सुनो ध्यान से, अब जो ब्रजवासी है ना वो भी अपनी अपनी लाठी लगाने लगे, कोई हाथ लगा रहा है, कोई लाठी लगा रहा है। और कन्हैया से क्या कहते, कन्हैया तो ये मत समझियो तूने अकेले ने उठा रखा है, हमने भी अपनी अपनी लाठी लगा रखी है, हमने भी अपनी अपनी लाठी लगा रखी है। तो कन्हैया बोले एक काम करो, थोड़ी देर तुम संभालो, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। और जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली उठाई, सोई गिरिराज जी नीचे आने पड़े, बोले मर गए भैया। अरे मर गयो, ये तो पड़े है, मारे बस की गोनी, कन्हैया तू ही उठा रहे हो। यहां पर 7 के अंक की बड़ी महिमा है। अभी कन्हैया कितने साल के हैं, 7 साल को है, और गिरिराज जी की परिक्रमा भी कितनी है, 7 कोस की है, और 7 दिन तक ही पानी गिरता रहा हमारा, 7 दिन तक ही पानी गिरता रहा। अच्छा ये बादल जो है पानी कब तक बरसाएंगे, जब तक इनके स्टॉक में है, और पानी खत्म हो गया तो बादल भी चला गया महाराज, मौसम खुल गया। बोलो भाई, मंडियो भी हो, मंड भी गया, बरस भी गया, पाछे मौसम खुल भी गया, लेकिन ब्रज का बाल भी बांका नहीं हुआ हमारा। और 7 दिन के बाद भगवान ने गिरिराज जी को यथास्थान वैसे ही रख दिया। भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। जैसे उठाया था वैसे रख दिया। सुनना ध्यान से, जैसे उठाया था वैसे ही रख दिया। सब कन्हैया के विषय में चर्चा करने लगे, और कन्हैया से पूछते तूने इतने भारी गिरिराज जी को कैसे उठाया। तो भगवान क्या बोले, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा।
मेरी किशोरी जी ने मुझ पर कृपा करी, राधा रानी ने कृपा करी है तभी उठा सकिया, नहीं तो उठानो तुम्हारे बस की तो कोनी भाई, हमारे ताबो को नहीं आवे। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मेरे गिरवर लियो उठा। अब तो महाराज अगले दिन भगवान गौचारण के लिए गए हैं। अगले दिन भगवान गौचारण के लिए गए और इंद्र को अपनी गलती का बड़ा एहसास है महाराज की, बड़ी गलती तो बहुत भारी हो गई भाई, बहुत भारी गलती हो गई, हमने भगवान से विरोध कर लिया, गालियां बकी और इनके ब्रजवासियों को मारना चाहा, गैया मैया को मारना चाहा। अब मैं क्या मुंह लेकर के जाऊंगा क्षमा मांगने के लिए? जब अपनी गलती समझ में आ जाती है तो माफी मांगने में, मुंह दिखाने में शर्म आती है महाराज कि माफी भी कैसे मांगे इनसे। लेकिन फिर भी सुरभि मैया को साथ में लेके गया, कामधेनु गाय को। इंद्र अकेला नहीं गया, सुरभि मैया को साथ में लेकर के गया, क्योंकि भगवान गैया से बड़ा प्रेम करते हैं, भगवान गाय से बड़ा प्रेम करते हैं। अगर सामने से पहले गाय को देखेंगे तो भगवान का क्रोध वैसे ही शांत हो जाएगा महाराज। अगर सीधे सीधे सामने मैं ही पड़ जाऊंगा, अगर सामने सामने मैं ही आ जाऊं तो भगवान थोड़ा नाराज हो सकते हैं। अगर सामने से गैया मैया को देखेंगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। तो सुरभि मैया को आगे करके और उनके पीछे खड़े होकर के, सुनना ध्यान से, सुरभि मैया को आगे करके और स्वयं उनके पीछे खड़े होकर के इंद्र जो है भगवान की स्तुति करने लगा महाराज। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते गृहानुबंध। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी। कामधेनु सुरभि के दूध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान को एक नाम प्रदान किया है। कौन सा नाम दिया भगवान को? बोलिए गोविंद देव भगवान की जय। ठाकुर श्री गोविंद देव जी, हमारे भगवान का नाम है गोविंद, और ये गोविंद नाम दिया है इंद्र ने भगवान को दिया है महाराज। तो भगवान ने इंद्र को समझाया कि देखो इंद्र, किसी पद प्रतिष्ठा का मिल जाना तो आसान है, किसी पद प्रतिष्ठा का मिल जाना तो आसान है, पर उसकी गरिमा को बनाए रखना ये मुश्किल है महाराज। उसकी मर्यादा को बनाए रखना ये मुश्किल होता है। जैसे घर का कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग है, अगर वही अपनी मर्यादा का पालन नहीं करेगा तो नीचे रहने वाले बच्चे भी किसी की बात कोई सुनने वाला नहीं है, सब अपने मन के हिसाब से चलेंगे महाराज। केवल बड़े होने से कुछ नहीं होता है, बड़ों की जिम्मेदारी भी होती है महाराज। क्यों भाई? खाली बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। एक बड़े का कर्तव्य है परिवार को कैसे चलाया जाए, परिवार को कैसे चलाया जाए। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो इंद्र, किसी पद प्रतिष्ठा का मिल जाना तो आसान है, पर उसकी गरिमा को बनाए रखना ये मुश्किल है। इसलिए आगे से ऐसी गलती मत करना। और एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन आया,
नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और करना ही चाहिए महाराज। महीने में 2 ही एकादशी तो आती है, हर व्यक्ति को व्रत करना चाहिए महाराज। आपसे भूखा नहीं रहा जाता, कोई बात नहीं है, दूध पियो, फल खाओ, फलाहार करो, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए महाराज। 11 के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, ना चाहते हुए भी पाप लगता है। जैसे जो व्यक्ति ये कहे कि मैं तो कोई पाप नहीं करता, मैं तो पाप करूंगा नहीं, लेकिन एकादशी को अन्न खाता है तो उसको ऑटोमेटिक पाप लग रहा है महाराज। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए, कोई फल खा लो, दूध पी लो, और कोई जो फलाहार को सागार की चीज है वे खा लो, लेकिन 11 के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए महाराज। और हो सके तो एकादशी के दिन कीर्तन करना चाहिए, भजन गाने चाहिए महाराज। क्यों भाई, 11 के दिन भजन गाओ। वैसे तो जागरण करने की महिमा है, शास्त्रों में तो एकादशी के जागरण की आज्ञा है, बोले जागरण करना चाहिए। पर हम कहते हैं रात भर ना जाग सको तो कम से कम 12 बजे तक तो जाग करके थोड़ा सा भजन कीर्तन करो भाई। एक सज्जन माने बोले गुरुजी थे 12 तक की बात करो, मैं तो 2 बजे तक जागू हूँ। मैं कहा भाई साहब क्या करो? बोले की करूँ, मोबाइल चलाओ। मोबाइल को नहीं चलानो, कीर्तन करना है, भजन करना है, मोबाइल थोड़ी चलाना है। तो सुनो, एकादशी पे जागरण करने की बड़ी महिमा है। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण किया, लेकिन थोड़ा सा उन्हें समय का आभास नहीं रहा, थोड़ा टाइम को भ्रम हो गयो महाराज। और टाइम रो भ्रम होयो तो रात्रि में ही यमुना जी का स्नान करने के लिए चले गए, जबकि नदियों में रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करना है सवेरे सवेरे 4 बजे करो। अब 1 बजे कौन नहाता है भाई? वो नदियां भी तो विश्राम करती हैं, नदियां विश्राम करती है महाराज। तो नहीं करना चाहिए, रात्रि में नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। और संध्या काल कहा तो संध्या काल के बाद ही है, बोले दिन छिप जाए, दिन छिपे स्नान नहीं होता फिर नदियों का। और नंद बाबा को थोड़ा ध्यान नहीं रहा समय का, और वो रात्रि में ही उठ करके चल दिए, थोड़ा टाइम को भ्रम हो गया महाराज। रात्रि में जाकर के उन्होंने यमुना जी का स्नान कर लिया, और उसी समय घूम रहे थे वहां पर वरुण लोक के राक्षस। वरुण लोक के राक्षस वहां घूम रहे थे। उन्होंने नंद बाबा का हरण कर लिया, अपहरण कर लिया महाराज। अब रात से सवेरा हो गया, सवेरे से दोपहर हो गई, लेकिन नंद बाबा घर लौट करके नहीं आए, क्योंकि उनको तो बिठा रखा है वरुण लोक के राजा ने। अब सब लोग बड़े चिंतित हो गए, सारे ब्रजवासी चिंतित हो गए कि आखिरकार नंद बाबा गए तो गए कहां? भाई रात्रि में यमुना जी का स्नान करने के लिए गए थे, फिर वापस ही नहीं आए। तो कन्हैया गए ढूंढने के लिए, और कन्हैया सीधे पहुंचे वरुण लोक के राजा के यहाँ। और वरुण लोक के राजा ने जब भगवान को आया हुआ देखा तो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया महाराज। तो भगवान ने कहा वाह भाई वाह, बोले हमें तो दंडवत करते हो और हमारे पिता को बिठा रखा है बंदी बना करके। बोले प्रभु मुझे तो पता ही नहीं था ये आपके बाबा है। अजानता माम केन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनितोयम तव पिता तद भवान छंतुमर्हति। बोले प्रभु जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है, गलती से हुआ है। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने ना यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना।
तब वरुण लोक के राजा ने नंद बाबा को बंधन से मुक्त किया और भगवान और नंद बाबा को कई सारे वस्त्र और आभूषण भेंट किए महाराज। भगवान को वस्त्र आभूषण भेंट किए और तब भगवान अपने बाबा को लेकर के आए महाराज। अब आगे सुनो। जैसे ही ब्रजवासियों को पता लगा कि कन्हैया ने अपने बाबा को दिव्य लोक के दर्शन करवाए हैं, सब कन्हैया के पीछे पड़ गए। बोले हमें भी दर्शन करा, माने भी करना है, माने भी करना है। बोले क्या देखना चाहते हो? बोले वैकुंठ देखना चाहते। बोले आओ हमारे साथ आ जाओ। कहा कि यमुना जी में डुबकी लगाओ। और जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने, गोप ग्वालों ने यमुना जी में डुबकी लगाई तो सीधे बाहर कहाँ निकले? वैकुंठ में निकले, क्षीर सागर में। डुबकी कठे लगाई, निकलो कठे महाराज। और वहां वैकुंठ में पहुंच तो गए, लेकिन वहां कोई कहने सुनने वाला नहीं है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, आपस में बातचीत भी नहीं कर सकते। और जब कन्हैया से मिलने लगे, नारायण के पास जाने लगे, तो द्वारपालों ने जाने से कहीं नहीं जा सकते, ये दूर से दर्शन करो। ये बोले ब्रजवासी, बोले मारो कन्हैया है। बोले तुम्हारा कन्हैया होगा वृंदावन में, यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारा, यहाँ तो राजा है, साक्षात नारायण है। अब तो महाराज एक ब्रजवासी बोला मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। एक ने कहा मुझे प्यास लगी है, तीसरे ने कहा मुझे लघु शंका लगी है, मैं कहाँ जाऊं? सबने यही निश्चय किया, बोले जहां से निकले थे वहीं डुबकी लगाओ। और जहां से निकले थे क्षीर सागर में, जैसी डुबकी लगाई तो सारे के सारे बाहर निकले यमुना जी में। अब भगवान ने पूछा, बोले मेरा बैकुंठ कैसा लगा? बोले 2 कौड़ी का। बोले थारो बैकुंठ 2 कौड़ी को है। बोले क्यों? ना बैठने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, न की व्यवस्था की गोनी। वृंदावन, ये बैकुंठ से बढ़िया तुम्हारो वृंदावन है, मारो तो वही ठीक है। वृंदावन वृंदावन बैकुंठ दो, तोले हरि के दास। भारी सो धरती रहो, हल्को गयो आकाश। अब जो लीला आ रही है भगवान की, यहां भगवान ने अपनी वृंदावन की महिमा को प्रकट किया महाराज, कि वृंदावन उन बैकुंठ से भी बढ़कर के है। उस बैकुंठ से बढ़कर के वृंदावन है महाराज, ये मेरा निज स्थान है। आपने सुना होगा तीर्थों के राजा कौन है? बोलो भाई। तीर्थों के राजा, देखो एक तीर्थों का राजा है और एक तीर्थों के गुरु है। तो तीर्थों का राजा कहा जाता है प्रयागराज को, और तीर्थों के गुरु कहे जाते हैं पुष्कर जी। तो भगवान ने तीर्थों का राजा बना दिया तीर्थराज प्रयाग को, और नियम बना दिया कि साल में एक बार सारे तीर्थ कहाँ हाजिरी लगाएंगे? प्रयागराज के यहाँ हाजिरी लगाएंगे। भाई चाहे कोई कैसा भी हो, साल में एक बार राजा के यहाँ हाजिरी लगानी पड़ेगी। तो प्रयागराज के यहाँ हर कोई हाजिरी लगाता है, पर प्रयागराज ने शिकायत करी कन्हैया से, बोले मेरे यहाँ सब कोई आते हैं, लेकिन ये वृंदावन क्यों नहीं आता है हमारे यहाँ हाजिरी लगाने के लिए? बोले मैं तीर्थों का राजा हूं, तो वृंदावन हमारे यहाँ हाजिरी लगाने के लिए क्यों नहीं आता? तो भगवान ने इतनी अच्छी बात कही, बोले हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। ये वृंदावन तो हमारा निजी घर है, ये तुम्हारे यहाँ थोड़ी करने आएगा जी हजूरी। तो भगवान ने वृंदावन की महिमा को प्रकट किया महाराज। अब आगे ध्यान देके सुनिएगा। अब जो लीला आ रही है ये बड़ी अद्भुत है और बहुत समझने योग्य है।
इसका नाम है महारास, भगवान की रास लीला। अब रास लीला को समझने से पहले रास लीला के 3 सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। रास लीला के 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत क्या है कि इसमें गोपियों के शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। पहला सिद्धांत, रास लीला में गोपियों के शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। रास लीला का दूसरा सिद्धांत, इसमें कोई लौकिक काम की चर्चा नहीं है। जो संसार में काम वासना है वो काम नहीं है। और तीसरा रास लीला का सिद्धांत है, ये कोई स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, ये जीव और परमात्मा का मिलन है। जीव और परमात्मा के मिलन का नाम ही रास है। भगवान से मिलने की जो उत्कंठा है, भगवान से मिलने की जो तीव्रता है, भगवान से मिलने की जो व्याकुलता है, इसी का नाम महारास है। जो रास शब्द जो है, रस शब्द से बना है। रसो वही सा, बोले परमात्मा रस स्वरूप है। उनके नाम में, उनके भजन में, उनके कीर्तन में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। इसलिए वल्लभाचार्य जी ने क्या लिखा है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान की तो हर चीज मधुर ही मधुर है, मधुर ही मधुर है। चलना भी मधुर है, देखना भी मधुर है, बोलना भी मधुर है। उनका तो हर चीज मधुर ही मधुर है। तो आज भगवान महाराज की लीला को करने जा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं रस स्वरूप है। भगवदीय श्रुति कहती है प्रसो वही सह, परमात्मा रस स्वरूप है। शरद चंद्र की शोभा को उन्मुक्त चकोरों से पूछो। हमारे महाराज जी सुनाते थे हमको ये, शरद चंद्र की शोभा को उन्मुक्त चकोरों से पूछो। घन गर्जन में कितना सुख है, यह बन के मोरों से पूछो। क्यों शिखा दीप पर जलते हैं, यह प्रश्न पतंगों से पूछो। जल बिना मीन क्यों मरती है, यह भेद मछलियों से पूछो। मकरंद कमल का कैसा है, ये काले भौरों से पूछो। हरि भक्ति में कितना सुख है, यह सच्चे भक्तों से पूछो। कोई भगवान का भक्ति बता सके हमारा। करुणा निधान परमात्मा ने आज भगवान की भी इच्छा हो गई गोपियों से मिलने की। गोपियां तो भगवान को चाहती ही हैं, लेकिन आज भगवान की भी इच्छा हो गई महाराज। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने सुंदर वंशी का नाद किया है। हाँ, अरे मुरली जोर की बजाई रे
नंदलाला मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। नंद जीरा लाला में फेरू थारी माड़ा। नंद जीरा लाला में फेरो थारी माला। नंद जीरा लाला में फेरू थारी माड़ा। ओ नंद जीरा लाला में फेरू थारी माला। के मुरली जय हो, के मुरली जय हो। के मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। बंशी प्रेम की बजाई रे नंदलाला। ओ बंशी प्रेम की बजाई रे नंदलाला। मुरली की आवाज मैंने गौशाला में सुनी जी। 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 बछड़ा जय हो, ये बछड़ा जय हो। ये बछड़ा चूकता छोड़ आई रे नंदलाला। ओ बछड़ा चूगता फिर आई रे नंदलाला। ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। मुरली की आवाज मैंने पनघट पे सुनी जी। मुरली की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी। मुरली की आवाज मैंने पनघट पे सुनी जी। मुरली की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी। ये पानी जय हो, ये पानी जय हो। पानी भरता छोड़ आई रे ओ पानी भरता छोड़े आई रे नंदलाला। मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ मुरली जोर की बजाई रे लाला। अरे मुरली की आवाज मैंने रसोई में सुनी जी। मुरली की आवाज मैंने पंछी में सुनी थी। मुरली की आवाज मैंने रसोई में सुनी जी। मुरली की आवाज मैंने रसोई में सुनी। फल का जय हो, ये भोजन जय हो। भोजन बनता छोड़ आई रे नंदलाला। ओ भोजन बनता छोड़ आई रे
नंद लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी जी। मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी थी। मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी थी। मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी। कि फुलड़ा जय हो, कि फुलड़ा जय हो। कि फुलड़ा तोड़ता छुड़ आई रे नंद लाला। ओ फुलड़ा तोड़ता छुड़ आई रे नंद लाला। ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। ओ वंशी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। ओ वंशी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज मैंने कथा में सुनी जी। मुरली की आवाज मैंने कथा में सुनी थी। मुरली की आवाज मैंने भागवत में सुनी जी। मुरली की आवाज मैंने भागवत में सुनी। कि मैं तो दौड़ी चली आई रे नंद लाला। ओ मैं तो दौड़ी चली आई रे नंद लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। हाँ नंद लाला मारा गोपाला। नंद लाला हमारा गोपाला। नंद जीरा लाला में मेरू थारी माला। नंद जी लाला में मेरो थारी माला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। मुंशी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुंशी जोर की बजाई रे नंद लाला। मुंशी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुंशी जोर की बजाई रे नंद लाला। मुंशी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुंशी जोर की बजाई रे नंद लाला। मुंशी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। करुणानिधान ठाकुर जी ने वंशी का नाद किया और जो गोपी जो कार्य कर रही थी वो दौड़ी दौड़ी चली आई महाराज। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई गोपी अपना पति को भोजन करा रही थी। गोपी जो कार्य कर रही थी महाराज वो करुणानिधान। ये बातें मत करो, आगे बैठ के देखो सुनो। जो गोपी जो कार्य कर रही थी उसने
वो भूल गई महाराज। चलती कहाँ है पग कहाँ जाता है, पग कठे धरे चाले कठे, देखे कठे बात कठे करे। यानी कि अपने शरीर की सुध नहीं है महाराज, अपने शरीर की सुध बुध नहीं है महाराज। करुणानिधान अपने शरीर की सुध नहीं रही, और जो गोपी जो कार्य कर रही थी वो छोड़ करके भागी। और आज भगवान ने इनका स्वागत भी किया। जब गोपियां आई ना तो भगवान ने इनका स्वागत किया है महाराज। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा। भगवान ने स्वागत किया महाराज। और पूछते हैं कि ऐसी घोर अंधेरी रात्रि में आने का प्रयोजन क्या है, क्या करने आई हो। पहले तो भगवान ने बुला लिया और अब भगवान कह रहे हैं कि आने का प्रयोजन क्या है। तो वो एक बात कहें आपसे, जैसे आपने देखा होगा अगर अगली क्लास में जाना हो या किसी ऊंचे रैंक का ऑफिसर बनना हो तो उसे पहले क्या देना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी ना। बिना परीक्षा के तो नहीं आगे बढ़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब वो आगे जाएगा। ऐसे भगवान भी बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करते। वो पहले परीक्षा लेंगे कि इसको परिपक्व बनाएंगे। भगवान भी बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करते महाराज। आज भगवान ने इन गोपियों को बुलाया और इनकी परीक्षा लेने लगे। कहते चली जाओ यहां से, मेरे संग रह करके तुमको वो सुख नहीं मिलेगा जो मेरा कीर्तन करके मेरा ध्यान करके तुमको सुख मिलेगा। श्रवणाद दर्शनाद ध्यायान्वयी भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान। भगवान कह रहे हैं मेरे संग रह करके तुमको वो सुख नहीं मिलेगा जो मेरा कीर्तन भजन करके तुमको सुख मिलेगा। और यहां आने का प्रयोजन क्या है, चली जाओ यहां से, अपने अपने पति बच्चों की सेवा करो, अपने अपने सास ससुर की सेवा करो। ऐसी घोर अंधियारी रात्रि में यहां तुम्हारा आना ठीक नहीं है। जब भगवान ने दो टूक मना कर दिया कि चली जाओ यहां से, और ये तो बड़ी आशा लेकर के आई थी महाराज, ये भगवान के संग महाराज करना चाहती हैं, आज उनकी होना चाहती हैं। ये तो बड़ी आशा लेकर के आई थी, लेकिन भगवान ने सारी आशाओं पर पानी फेर दिया इनकी, बोले चली जाओ यहां से। तब ये गोपियां ने प्रणय गीत गाया, भगवान से प्रणय की प्रार्थना करने लगी, भगवान से प्रणय की प्रार्थना करने लगी। मैवं विमुर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यज्या समान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन् चित्तं सुखेन भवता प्रियतं गृहेषु यन्नीर्विश्युत करवापि ग्रहेत कृत्ये पादो पदम नाचलस्तव पाद मूलाद यामः कथम ब्रजमतो करवाम किं वा। करुणानिधान प्रभु, हम तो आपकी दासी हैं। देखो, हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी है, थोड़ा ध्यान दे के मेरी बात को सुनना। बोले प्रभु, हम तो आपकी दासी हैं और आपका भोग बनना चाहती हैं।
हम आपका भात हैं, आप हमारा भोग लगा लीजिए। भक्त शब्द से बना है भात। बोले प्रभु हम आपकी भात हैं, आप हमारा भोग लगा लीजिए। अच्छा, आप एक भी चीज देखो, जब हम लोग अपने घर में भात बनाते हैं ना, तो उसकी क्या विशेषता है। जब दाल भात खाते हैं, तो जब घर में भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो उसका एक एक दाना जो है खिला हुआ होता है महाराज, आपस में वो चिपकता नहीं है, और उसमें कोई कड़ापन नहीं होता, कड़ापन नहीं है, कोई कच्चा नहीं है, सब पक गए। तो ऐसी मानो गोपियां कह रही कि हम भी आपका भात हैं। भात की दो विशेषताएं होती हैं, वो आपस में चिपके नहीं, एक एक दाना खिला हुआ होना चाहिए, और उसमें कोई कड़ोपन को नहीं होना चाहिए, कोई कड़ो दानों को नहीं होना चाहिए, एकदम गला हुआ होना चाहिए, और एक एक दाना अलग होना चाहिए। भगवान से गोपियां कहती हैं हम आपकी भात हैं, अर्थात हमारे अंदर भी दो गुण हैं। कौन कौन से? संसार के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं है, कहीं हम चिपके हुए नहीं हैं, हम तो संसार से अलग हैं। और दूसरा, हमारे जीवन में कोई विषयों का कड़ापन भी नहीं है, हम तो आपकी हैं। और आपने हमसे कह दिया कि घर चली जाओ, आपने दो टूक बोल दिया थे तो माने टाड़ दिया थे, तो माने एक सेकंड में टाड़ दिया कि अपने अपने घर चली जाओ। पर प्रभु एक बात बताओ, घर जाकर के करेंगी क्या? क्यों? क्योंकि अगर इस शरीर से घर चली भी जाएंगी, लेकिन हमारा मन कहाँ रह जाएगा? हमारा मन तो आपके पास रह जाएगा। और अगर बिना मन के अगर घर चली भी जाएंगी, तो किसी काम में हमारा मन नहीं लगेगा। इसलिए प्रभु आप अपने अधरामृत से हमको सिंचित कर दीजिए। हे प्रभु, हमारी इस विनय को स्वीकार कर लीजिए, आप हमारी इस विनय को आप स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान ने इनकी बात को माना, और इनके संग भगवान विहार करने लगे, वहीं घूमने लगे। गले में गलभैया देकर के भगवान घूम रहे हैं गोपियों के साथ। तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया, मद आ गया। तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। इनके मन में सौभग मद आ गया, और जब सौभग मद आया तो भगवान इन सब गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए महाराज। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा था कि भगवान के यहाँ क्रोधी चलेगा, कामी चलेगा, लोभी चलेगा, लेकिन अभिमानी नहीं चलेगा। और इन गोपियों के मन में ये अभिमान आ गया कि दुनिया को नचाने वाले को हम नचा रही हैं। जो दुनिया को नचाता है वो आज हमारे इशारे पर नाच रहा है। जब इनके मन में थोड़ा सा ये सौभग मद आ गया, अंतर्हिते भगवती सहसेव ब्रजांगना अतप्त्यस्तं चाक्षाणा करिण्य इव यूथपम। भगवान इन गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए महाराज जी। अब ये सारी गोपियां भगवान को पुकारने लगी। कोई गोपी कृष्ण बन जाती है, तो कोई गोपी पूतना बन जाती है, कोई गोपी अघासुर बन जाती है, तो कोई गोपी कृष्ण बन जाती है। ये आपस में कृष्ण लीला करने लगी महाराज। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, बोले इसी तरह से यहीं से कृष्ण लीला प्रारंभ हुई। कृष्ण लीला का जो बीज पड़ा वो यहीं से पड़ा। जो आज जगह जगह मंच पर कृष्ण लीला होती है ना, रास लीला होती है, कृष्ण लीला होती है, बोले उसके मूल में गोपियां ही हैं, क्योंकि सबसे पहले भागवत जी में गोपियों ने ही कृष्ण लीला करी। कोई गोपी कृष्ण बन जाती है, कोई गोपी पूतना बन जाती है।
इस प्रकार से ये भगवान को पुकारने लगी और इसी पुकार का नाम है गोपी गीत। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वधत्रि दयितदेशता दीक्षुतावका त्वयि त्वां विचिन्वते शरदो दाशये साधुजा सदा सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं बधा विषजलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वेद्युतानला वृषम यात्मजा विश्वतो भया दृशव देवयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भव अखिल देहिना मंतरात्मकृत बेखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयि वान् सात्वतां कुले सख देवा सात्वतां कुले सात्वतां कुले सात्वतां कुले 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया। ये गोपी गीत क्या है? ये प्रेम की पुकार का नाम ही गोपी गीत है। अभी हम लोगों के अंदर पुकार नहीं है। ये बहुत ध्यान दे कि मेरी बात को सुनना। हम लोग सत्संग करते हैं, भजन भी गाते हैं, सत्संग भी करते हैं, और जो हमसे बन पड़ता है वो करते हैं, पर लेकिन परमात्मा से मिलने की जो सच्ची पुकार है वो पुकार नहीं है अभी महाराज। और गोपी गीत का नाम है प्रेम की पुकार। इस प्रेम की पुकार का नाम ही गोपी गीत है, क्योंकि बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। या तो प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये गोपियां बड़ा भाव से भगवान को पुकारती हैं। बोले प्रभु अगर ऐसे ही हमको मारना था तो हमको बचाया क्यों? आप ऐसी घोर अंधियारी रात्रि में हमें बुलाया, हम रात्रि में आई, उसके बाद आपने हमारे साथ विहार भी किया, फिर हमें बीच में छोड़ करके चले गए, और यही सब करना था। अगर ऐसे ही मारना था तो हमें कालिया नाग के विष से क्यों बचाया? हमें इंद्र के कोप से क्यों बचाया? उसी दिन मर जाने दिया होता तो आज कम से कम आपको कलंक तो नहीं लगता। कम से कम
उसी दिन मर जाने दिया होता। और प्रभु ये आपके कर कमल जो है ये भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हैं, संताप को हरने वाले हैं। आप ऐसी कृपा करो कि इन दोनों हाथों को हमारे सिर पे रखो महाराज। आप श्री करग्रहम शिरस देहिना श्री करग्रहम। और प्रभु एक और आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं, ये मेरे प्राण तो कब के निकल जाएं, ये मेरे प्राण तो कब के निकल जाएं, लेकिन आपकी जो कथा है, आपकी जो कथा है वो मेरे प्राण नहीं निकलने देती। तब कथामृतम, आपकी कथा जो है अमृत का कार्य करती है। आपकी कथा जो है अमृत का कार्य करती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। आपकी जो कथा है वो अमृत है, कलमश को दूर करने वाली है, सुनने मात्र से ही मंगल हो जाता है। श्रवण मंगलम, और श्री देने वाली है। और गोपियां कहती है हम तो उसी व्यक्ति को सबसे बड़ा दानी मानती है जो आपकी कथा आपके भक्तों को सुनाता है। महाराज इस संसार में सबसे बड़ा दानी वही है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। प्रभु क्या बताएं, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणी मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम संततम चते रमणनास्तनीश पयाधिनः। बड़े आर्द्र स्वर में भगवान को पुकारा। कहती है त्रुटिर्युगायुतम त्रुटिर्युगायुते त्वाम पश्यताम। आपको देखे बिना हमारा एक एक क्षण युगों के समान बीत रहा है। इसलिए हे प्रभु आप हमें दर्शन दो। ये व्याकुलता अब सहन नहीं हो रही। एक प्रेम की पुकार का नाम गोपी गीत है महाराज। और सब गोपियां जब पुकार रही थी तो इन सब गोपियों के मध्य में साक्षात रास बिहारी भगवान प्रकट हो गए। महाराज इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्तस्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब रोने लगी, रोते रोते जो कृष्ण दर्शन की लालसा हुई, तासामाविर्भुच्छोरिः सेमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्प्रगवी साक्षान् मनमथ मनमथ। इन सब गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हो गए और महारास की लीला करने लगे। महाराज 3 प्रकार से महारास हुआ। जितनी गोपी उतने ही कृष्ण, चारों तरफ गोपियां और बीच में श्री कृष्ण, और हर गोपी के मध्य में श्री कृष्ण। महाराज ये 3 प्रकार से महारास हुआ। महाराज रासोत्सवः संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो प्रविष्टेन गृहे तानाम कंठे स्वनिकटम स्त्रिय। रासोत्सवः संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडितः। भगवान ने महारास की लीला को प्रारंभ किया
और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मानो ठाकुर जी अपने ही प्रतिबिंब से के संग खेल रहे हैं महाराज, क्योंकि गोपिकाएं जीव हैं और कृष्ण परमात्मा है, यानी कि गोपियां भगवान की प्रतिबिंब है। क्यों भाई, हम लोग शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो जो बाहर खड़ा है वो क्या है? जो बाहर खड़ा है वो बिंब है, और जो शीशे में दिखाई दे रहा है वो उसका प्रतिबिंब है। और जैसा जैसा बिंब करेगा, क्यों भाई, अगर शीशे के सामने खड़े हो जाओ और एक हाथ ऐसे ऊपर करो तो शीशे में भी क्या होगा? वो भी हाथ ऊपर कर लेगा हमारा। यानी कि कुछ अलग नहीं है। जैसे छोटा बच्चा अपने प्रतिबिंब को देख करके ही आनंदित हो जाता है, ऐसे ये गोपियां भी भगवान की प्रतिबिंब है, यानी कि भगवान से अलग नहीं है महाराज, भगवान से अलग नहीं है, एक ही है। तो जितनी गोपी उतने ही कृष्ण, और चारों तरफ गोपियां और बीच में श्री कृष्ण। और सुंदर महारास हुआ। अंत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो इस महारास की कथा को सुनेंगे, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम, जो इस महारास की कथा को सुनेंगे उनका ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, भगवान राधा कृष्ण के चरणों में उसका प्रेम हो जाएगा। ये महाराज की कथा को सुनने का फल है, ये महाराज की कथा को सुनने का फल है महाराज। करुणानिधान, ये रास पंचाध्यायी जो है ये भागवत जी के पंच प्राण है, ये मान लीजिए आप लोग। आगे कथा आती है, एक बार भगवान ने अपने पिता नंद बाबा को अजगर के बंधन से मुक्त कराया, और उस विद्याधर जो था, सुदर्शन नाम का जो विद्याधर था, उसको सर्प योनि से मुक्त किया महाराज। आगे गोपियों ने युगल गीत गाया है, और अब भगवान की प्रेरणा से एक दिन श्री नारद जी भगवान की प्रेरणा से कंस के यहाँ पधारे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण श्री हरि नारायण, नारायण श्री हरि नारायण, नारायण भज मन नारायण, नारायण भज मन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री नारद जी कंस के यहां पधारे। ये नारद जी जो है ना, ये यूनिवर्सल संत हैं। इनकी सब जगह एंट्री है। ये दैत्यों के यहां भी जाते हैं, ये देवताओं के यहां भी जाते हैं, ये ऋषि मुनियों के यहां भी जाते हैं, ये गृहस्थों के यहां भी जाते हैं। नारद जी यूनिवर्सल संत हैं। तो आज नारद जी आए हैं कंस के पास और कंस को सारी बात बता दी कि वो कृष्ण बलराम ही देवकी के 7वां 8वां गर्भ है। तुमने कितने राक्षसों को भेजा, वो मरे नहीं, यहां बुला करके मरवा दो। और कंस ने दोनों भाइयों को बुलाने के लिए श्री अक्रूर जी महाराज का चयन किया। बोले अक्रूर को भेजूंगा और अक्रूर जी उन्हें बुला करके लाएंगे। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो अक्रूरमुवाच। उनका हाथ पकड़ लिया। भो भो दानपते मह्यम क्रियता मित्र मादृत नान्यस्तव तो हिततमो विद्यते भोज वृषणिषु। इस कंस ने अक्रूर जी का हाथ पकड़ लिया। कहा कि तुम गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावान दुदुम्बे आसाते ताविहानेन रथे नानय माचिरम। रथ लेकर के जाओ, दोनों भाइयों को यहां बुला करके लाओ। मैं दोनों भाइयों को यहां बुला करके मरवा दूंगा। अक्रूर जी मन ही मन में हंसने लगे कि देखो इस कंस को मरने की कितनी जल्दी है। क्यों? क्योंकि ये कंस तभी तक सुरक्षित है जब तक भगवान वृंदावन में है। और जिस दिन ठाकुर जी मथुरा आ गए उसी दिन कंस की गोविंदाय नमो नमः। लेकिन जैसी ठाकुर जी की इच्छा, सारी रात्रि अक्रूर जी सोए नहीं। सारी रात्रि अक्रूर जी सोए नहीं महाराज, क्योंकि सवेरे जाना है। देखो दो स्थिति में नींद नहीं आती, अत्यधिक दुख में और अत्यधिक सुख में। जब बहुत कोई सुख की बात हो ना तो रात को नींद जल्दी नहीं आएगी, और बहुत ज्यादा कोई दुख की बात हो, कोई क्लेश की बात हो, तब भी रात्रि में नींद नहीं पड़ती महाराज। तो इनको इतो महाराज इतो मन में कोड लाग रियो है, इतना मन में कोड लाग रिया है। बोले सवेरे जाशा भगवान को दर्शन करशा। इतो मन में कोड लागेड़ो है। अभी कोड के चक्कर में रात भर नींद को नहीं आई, सोयो को नहीं महाराज। इतो कोड लाग रियो है। किम मया चरितम भद्रम किम तप तपम परमम तप। ऐसा मैंने क्या किया है, ऐसा मेरे द्वारा क्या हुआ है जो भगवान ने मुझे ऐसे स्वीकार कर लिया महाराज। अच्छा आप एक बात देखो, आज के समय में भी कोई मथुरा से वृंदावन आएगा तो ज्यादा नहीं है, केवल 3.5 कोस है, 10-11 किलोमीटर है बस। अगर कोई पैदल भी चल के आएगा तो 2-3 घंटे में आ जाएगा महाराज। बोलो, कोई पैदल भी चल के आएगा तो 2-3 घंटे में आ जाएगा आराम से। और ये तो रथ पर है, रथ पर, पैदल नहीं है। और सुबह से लेके शाम हो गई महाराज। आप विचार करना, कोई पैदल भी चल के आए तो पहुंच जाएगा,
और ये तो रथ से इनको सुबह से शाम कैसे हो गई? क्योंकि इतना मन में भाव है, इतो मन में कोड लाग रहा है कि थोड़ा सा चलते हैं और बेहोश हो जाते हैं महाराज। देखो ये प्रेमी की स्थिति देखो महाराज, प्रेमी को अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती। थोड़ा सा रथ चला सो बेहोश हो गए। तो ऐसे गिरता पड़ता आया है, जड़े सुबह से क्या हो गई? सुबह से शाम हो गई महाराज। और संध्या काल के समय क्या देखा कि दोनों भाई कृष्ण और बलराम दोनों ने हाथ में बाल्टी ले रखी है और बाल्टी लेकर के कहां जा रहे हैं? गैया धोने के लिए जा रहे हैं महाराज। बाल्टी लेकर के गैया धोने के लिए जा रहे हैं। और उसी समय अक्रूर जी पहुंचे। ददर्श कृष्ण रामं चा ब्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलांबर धरो शरदंबूरुहे क्षणो किशोरो श्याम श्वेत श्रीनिकेतो बृहद भुजो सुमुखो सुंदर वरो बलादि रद विक्रमो। बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप का दर्शन किया। भगवान ने ओढ़ रखा है पीतांबर और बलराम जी ने ओढ़ रखा है नीलांबर, नीला वस्त्र, और कन्हैया ने ओढ़ रखा है पीतांबर। और काका जी कहकर के भगवान दौड़े दौड़े आए और अक्रूर जी को हृदय से लगा लिया महाराज और प्रणाम करने लगे। और काका जी को तो प्रणाम करना चाहिए, बड़े हैं, लेकिन अक्रूर जी को इतना संकोच हुआ, बोले दिन रात में जिनका भजन करता हूं वो मेरा आज मुझे प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा मन में संकोच हुआ। लेकिन बाद में मौका देख करके अक्रूर जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहा कि प्रभु मैं बड़े गलत भावना से आया हूं, मैं तो आपको बुलाने के लिए आया हूं। तब भगवान मुस्कुराने लगे कि जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी इच्छा से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सब मेरी इच्छा से हो रहा है। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। ओ करी तरक बढ़ावे शाखा, ओ करी तरक बढ़ावे शाखा, ओ करी तरक बढ़ावे शाखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। और आज अक्रूर जी ने नंद बाबा को बता दिया कि मैं तो कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए आया हूं। कंस ने बुलवाया है, मैं सवेरे होकर के कृष्ण बलराम को ले जाऊंगा। ये सुनकर के नंद बाबा तो रोने लगे। बोले मैं तो जैसे तैसे अपने को संभाल लूंगा, यशोदा का क्या हाल होगा। और ये गोपियां इतना प्रेम करती है हमारा। इन गोपियों को जब खबर लगी, महाराज सुखदेव जी कहते हैं एवं बुराणा विरहातुरा वृषम ब्रजस्त्रियः कृष्ण विशक्त मानसा विसृज्य लज्जाम रुरुदुः समसुस्वरम गोविंद दामोदर
माधवेति। भगवान के नामों का उच्चारण करते करते रोने लगी और क्या कहती है, इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, ये तो बड़ा ही क्रूर है जो हमारे श्याम सुंदर को हमसे ले जाने के लिए आया है। लेकिन भगवान ने तो जाने का मानस बना ही लिया था। सवेरा होकर के भगवान का रथ तैयार हो गया, ठाकुर जी चल दिए, गोपियां आगे लेट गई, बोले नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा परसों आ जाऊंगा, और परसों की कहकर के ठाकुर जी बरसों नहीं आए महाराज। और अंतगत्वा परसों की कहकर के बरसों नहीं आए। भगवान मथुरा में पहुंचे, धोबी का उद्धार किया, माली पर कृपा करी और कुब्जा पर कृपा करी, और इसके बाद भगवान ने उस धनुष का भंजन किया, क्वालिया पीड़ हाथी को मारा। और तब बड़े बड़े पहलवान वहां पर थे, तो भगवान बोले दादा आप इनसे निपटो, हम जरा मामा जी से मिलकर के आते हैं। और भगवान ने एक छलांग लगाई, पहुंच गए कंस के पास, और दोनों में मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। और भगवान ने अपनी मुष्टिका के प्रहार से कंस की एक एक नस ढीली कर दी और उसके केश पकड़ करके घसीटने लगे महाराज, केश पकड़ के घसीटने लगे। और इतने ऊंचे सिंहासन से मानो भगवान ने कंस को नीचे फेंक दिया, और स्वयं त्रिलोकी का भार लेकर के भगवान उसके ऊपर कूद गए, और कंस की गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कंस का वध किया महाराज। इसके बाद सब ब्रजवासियों को वापस भेज दिया और स्वयं मथुरा के उत्तराधिकारी बन गए। अपने नाना उग्रसेन को और अपने माता पिता देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त कराया, और स्वयं भगवान विद्या अध्ययन के लिए कहाँ चले गए? क्यों भाई, ठाकुर जी पढ़ने के लिए कहाँ गए? उज्जैन मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक सांदीपनी आश्रम है, सांदीपनी गुरुकुल है। उसी सांदीपनी आश्रम में भगवान 64 दिन रहे, 64 डेज, 64 दिन भगवान रहे। और 64 दिनों में भगवान 64 कलाओं में संपन्न हो गए। भगवान 64 कलाओं में संपन्न हो गए महाराज। लौट करके आए, यदुकुल कमल दिवाकर बने, और भगवान गोपियों के विरह में बड़े व्याकुल रहते हैं। तो उद्धव जी ने पूछा, बोले क्या बात है, इतने दुखी क्यों रहते हो? ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। ये जो ब्रज है ये मुझे भूलता नहीं। हे उद्धव, तुम एक बार जाओ ब्रज में, जाकर के गोपियों को थोड़ा सा समझाओ, वो मेरे विरह में बड़ी व्याकुल रहती है, उनको जाकर के समझाओ। अच्छा, भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं, उद्धव जी को क्यों भेज रहे हैं, जरा विचार करो। क्योंकि उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि इनकी ज्ञान की चादर पर भक्ति का रंग चढ़ जाए। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछे हैं, अगर व्यापार करना सीखना हो तो किसका संग करना पड़ेगा? किसी व्यापारी का संग करना पड़ेगा। किसी को सोने चांदी के आभूषण बनाना सीखना हो तो क्या करना पड़ेगा? कुछ दिन, साल 6 महीने किसी सुनार के यहां बैठना पड़ेगा।
घर बैठे बैठे थोड़ी आ जाएगा। अच्छा, किसी को राजनीति सीखनी हो तो किसी नेता का संग करो। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी को सत्संग चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो किसी भगवान के प्रेमी का संग करो महाराज, उनके संग से ही मिलेगा। जैसे नेता के संग से राजनीति आती है, सुनार के संग बैठने से सोने चांदी के आभूषण बनाना आ जाते हैं, व्यापारी का संग करने से व्यापार करना आ जाता है, ऐसे ही प्रेमी का संग करने से भगवान से प्रेम करना आ जाता है। और भगवान चाहते हैं कि इसकी ज्ञान की चादर पर भक्ति का रंग चढ़ जाए। और उस समय प्रेम भक्ति की आचार्य कौन है? बोले प्रेम भक्ति की आचार्य तो गोपियां है महाराज। तो इसलिए गोपियों के पास भेज दिया, और गोपियों के पास जाकर के उद्धव जी बजा रहे थे ज्ञान की डुगडुगी। क्या बजा रहे थे? उद्धव जी ज्ञान की डुगडुगी बजा रहे थे, लेकिन गोपियों ने प्रेम का ढोल बजा दिया महाराज। और प्रेम के ढोल के आगे ज्ञान की डुगडुगी फीकी पड़ गई। ऊधो सूधो है चलियो, सुनी गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। और प्रेम के ढोल के आगे डुगडुगी फीकी पड़ गई। जो उद्धव जी 2-4 दिन के लिए गए थे समझाने के हिसाब से, पूरे 6 महीने वहीं रुके रहे महाराज, और गोपियों से प्रेम की भिक्षा ली। और चलते समय गोपियों के चरणों में प्रणाम नहीं किया। क्या किया? बोले गोपियों के चरणों की धूल लेकर के अपने मस्तक से लगा ली महाराज। गोपियों के चरणों की धूल लेके मस्तक से लगा ली। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणु मभीक्षणशः, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। जो उद्धव जी ज्ञानी बन करके गए थे, वो उद्धव जी प्रेमी बन करके आए, प्रेमी बन के आए। आप कभी हमारे वृंदावन में आएंगे ना, तो हमारे वृंदावन में एक स्थान है ज्ञान गुदड़ी। आज भी है, पूरे मोहल्ले का ही नाम है ज्ञान गुदड़ी। पहले यमुना जी वहीं तक बहती थी, अब तो यमुना जी बहुत आगे चली गई। समय के हिसाब से यमुना जी बहुत आगे चली गई। अब तो वृंदावन का स्वरूप ही दूसरा हो गया नारायण। तो हमारे वृंदावन में जगह है ज्ञान गुदड़ी। यहीं पर इसी ज्ञान गुदड़ी में उद्धव के ज्ञान की गुदड़ी यमुना के पुलिन में खुल गई महाराज, बह गई उसी में, इसलिए उस जगह का नाम हो गया ज्ञान गुदड़ी महाराज। गुदड़ी समझते हो ना? पोटली जो है हमारा भी गुदड़ी में खुल गई महाराज। और उद्धव जी जो ज्ञानी थे वो प्रेमी बन गए महाराज। और भगवान यही तो चाहते थे कि इनकी ज्ञान की चादर पर भक्ति का रंग चढ़ जाए महाराज। आगे कथा आती है कि भगवान एक दिन कुब्जा के घर पर गए, और एक दिन भगवान अक्रूर जी के घर पर गए। उनके भी आतिथ्य को भगवान ने स्वीकार किया महाराज। उनके आतिथ्य को भगवान ने स्वीकार किया। आगे सुखदेव जी कहते हैं, अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ, मृते भर्तरि दुखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहान्। कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की बेटी है। और जब जरासंध को पता लगा कि इस कृष्ण ने मेरे दामाद को मार दिया है,
तो 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया महाराज, और 17 बार प्रभु ने हराया। किसको? जरासंध को। और 18वीं बार जब वो लड़ने के लिए आया, भगवान बोले दादा, दादा माने दाऊ दादा, बड़े भैया, हमारे बड़े भाई को दादा भी कहते हैं, दाऊ भी कहते हैं, हमारे बड़े को दाऊ कहते हैं। तो दादा इस बार तो ऐसा मन कर रहा है कि रण छोड़ करके भाग जाऊं। तो बलराम जी बोले रण छोड़ के जाओगे तो नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे? अरे बोले कोई नाक वाक नहीं कटेगी, हमारे इतने नाम है तो एक नाम और पड़ जाएगा। क्या? बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। भाई ठाकुर जी का एक नाम है रण छोड़, रण छोड़ नाम है। भगवान युद्ध में से भागने लगे और भगवान का पीछा किया काल यवन ने, और भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए और वहां सो रहे थे राजा मुचकुंद। और राजा मुचकुंद को अपना पीतांबर उड़ा दिया, स्वयं पीछे छुप करके बैठ गए। और ये काल यवन दौड़ता दौड़ता आया, गिरता पड़ता आया, और मन में सोचता है कि अरे हमें इतना दौड़ा करके और ऐठे आराम से नींद ले रहे हो है। लात मारी महाराज, और जैसे ही लात मारी तो सो रहे थे राजा मुचकुंद, दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया महाराज। और भगवान राजा मुचकुंद के सामने प्रकट हो गए। क्या चाहते हो मुचकुंद, मांगो। मुचकुंद राजा ने कहा कि मैं कलयुग में आपकी भक्ति करना चाहता हूं, मैं कलयुग में आपकी भक्ति करना चाहता हूं, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरा कलयुग में जन्म हो और मैं आपकी भक्ति का प्रचार करूं। भगवान ने कहा जाओ, ऐसा ही होगा। और वही राजा मुचकुंद इस कलकाल में भक्त श्री नरसिंह मेहता बन करके आए, जिन्होंने भक्ति की लहर ले आए। ये नरसिंह मेहता कौन है? ये राजा मुचकुंद ही है महाराज, जिनको भगवान ने वरदान दिया था कि तुम कलयुग में मेरे सबसे बड़े भक्त बनोगे, मेरी भक्ति का प्रचार करोगे। तो भक्त श्री नरसिंह मेहता। और इधर से भगवान ने द्वारका का निर्माण कराया समुद्र के बीच में। आपने देखा ना, अभी थोड़े दिन पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री द्वारका गए थे, तो वो समुद्र के बीच में वो द्वारका का दर्शन करके आए महाराज। वो पानी में गए अंदर, वो सब पूरा जाप तो कर दियो, पूरा जाप तो कर पीछे नीचे गया महाराज। तो ये द्वारका जो समुद्र के बीच में बनी थी, और भगवान के जाने के बाद वो द्वारका समुद्र में नीचे डूब गई, उसके अवशेष आज भी है महाराज। तो भगवान ने द्वारका का निर्माण कराया, सारे यदुवंशी वहीं आ गए, और आगे बलराम जी महाराज का विवाह हुआ रेवत नरेश की कन्या रेवती के संग। और भगवान श्री कृष्ण के विवाह की बारी है अब तो। राजासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यका चावरानना। देखो ये विदर्भ क्षेत्र जो है ना, ये विदर्भ क्षेत्र कौन सा है? देखो पहले के समय में ये छोटे छोटे राज्य अलग हुआ करते थे महाराज। जिस समय पार्टीशन हुआ ना 1947 में, तो कुछ राज्य तो पड़ोसी देश को, कुछ राज्य उसमें मिल गए, कुछ हिस्सा उसमें मिल गया। जहां पर राजा महाराजाओं का प्रभुत्व था, उनको भी बाद में ऑफर दे करके भारत में ही मिला लिया गया महाराज। तो ये विदर्भ क्षेत्र एक अलग क्षेत्र हुआ करता था। विदर्भ देश अलग एक राज्य था, जिसको आज वर्तमान में क्या कहते हैं? नागपुर कहते हैं। कुंडनपुर, अमरावती, महाराष्ट्र में जो अमरावती है, जो कुंडनपुर है, ये जो नागपुर है, ये सब विदर्भ क्षेत्र है। इसी विदर्भ क्षेत्र के राजा थे भीष्मक, और इनके 5 पुत्र थे। एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी।
और रुक्मिणी ने बचपन से ही भगवान के बारे में सुन रखा था, क्योंकि वहाँ सत्संग होता था। साधु संत महात्मा विदर्भ राजा के यहाँ आते थे, और जब साधु संत आते थे तो सत्संग भी होता था महाराज। और वो भगवान की चर्चा करते थे द्वारकाधीश की। तो रुक्मिणी ने बचपन से ही भगवान के बारे में सुना और अपना सर्वस्व भगवान को ही मान लिया। और जब ये विवाह के योग्य हुई तो इनके भाई ने इनका विवाह निश्चित कर दिया शिशुपाल के साथ। लेकिन ये तो भगवान को अपना मान चुकी है, ये तो भगवान को अपना मान चुकी है महाराज। और जब विवाह का दिन नजदीक आए तो एक पत्र लिख करके ब्राह्मण के हाथ भगवान द्वारकाधीश को भेजा। ये रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र है, लव लेटर है महाराज। ये प्रेम पत्र लिख करके भगवान को भेजा है और भगवान को स्वीकार करने का निवेदन किया है। भगवान को स्वीकार करने का, बोले मुझे आप स्वीकार करें। जो भगवान सकल उर्वासी, करी है मोहे रघुवर के दासी। भगवान ने उस पत्र को स्वीकार किया और ठीक तीसरे दिन वो कात्यायनी मंदिर में, गौरी मंदिर में पूजन के लिए गई हैं और भगवान का रथ वहीं जाकर के रुका। रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और लेकर के भगवान द्वारका प्रस्थान कर गए। द्वारका भगवान ने प्रस्थान किया और द्वारका में भगवान का राजोचित सत्कार हुआ। और उसके बाद भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से रुक्मिणी जी के संग भगवान ने विवाह संस्कार संपन्न किया है। बोलिए रुक्मिणी विवाह मंगल महोत्सव की जय। जय हो। आइए एक छोटा सा भाव गा करके फिर जो अनाउंसमेंट होंगे वो किए जाएंगे। अब एक चीज निवेदन मैं कर दूं आपसे, अब कल की कथा और है। और कल कथा होगी 11 बजे से 2:30 बजे तक, 2:30 पौने 3 तक कथा होगी और पौने 3 तक आरती करा करके 3 बजे आपको फ्री कर देंगे, क्योंकि इस दास को मुझे भी निकलना है बहुत जरूरी, और इन सबको भी निकलना है, सबको निकलना है हमारे। तो आगे से आगे सब योजना बनी हुई है, प्लानिंग बनी हुई है। तो कल कथा 11 बजे से होगी, थोड़ा ध्यान दे के सुने। जो कथा का समय 12 से 4 का है वो कल 11 से 2:30 तक का है। तो आप लोग उसी हिसाब से आइए सभी लोग। और जो लोग बस में आते हैं, जो लोग बस में आते हैं वो अपने बस वाले को बोल देना भाई बस टाइम से लेकर के आवे, जिससे कि आप लोग 11 सवा 11 तक यहाँ पर 11 सवा 11 तक यहाँ आ जाओ महाराज। तो अपने बस वाले को बोल देना। और कल कथा का विश्राम है, तो जिसको जो भी गौ माता के लिए करना हो, ये कथा गौ माता की सेवार्थ हो रही है, तो जिसकी जो भी भावना हो आप लोग अपने काउंटर से अपनी पर्ची ले लें, अपनी सहयोग राशि जमा कर दें, ऐसी प्रार्थना है। कल का दिन और है, बस कल का दिन और है। और आज भी जब हमने अनाउंसमेंट सुने तो आज भी बहुत अच्छा कलेक्शन आया है। और आज तो सारा का सारा नाम जोरावरपुरा का ही था, पराए महाराज। आज तो नंबर ले गया से जोरावरपुरा वाला महाराज, आज तो सब नंबर ले गया महाराज। तो अब जो भी बाकी है गांव में, जिसका सहयोग नहीं आया है, उसकी भी हाजिरी, उसकी भी आहुति यहाँ लगनी चाहिए महाराज। गांव में कोई घर छूटे नहीं महाराज, क्योंकि साल में एक बार ही कार्यक्रम होता है, तो कोई घर रह ना जाए। सब लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आइए 2 मिनट के लिए ये विवाह का मंगल गीत गाते हुए उसके बाद वाणी को विराम करेंगे। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मिणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मिणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मिणी दुल्हन बनी। हे रुक्मिणी दुल्हन बनी, हे रुक्मिणी दुल्हन बनी, हे रुक्मिणी दुल्हन, हे रुक्मिणी दुल्हन बनी।
दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। रुक्मणी पहनी है पचरंगी साड़ी, रुक्मणी पहनी है पचरंगी साड़ी। रुक्मणी पहनी है पचरंगी साड़ी, रुक्मणी पहनी है पचरंगी साड़ी। पीतांबर नंदलाल हे रुक्मणी दुल्हन बनी। पीतांबर नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी। वो दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। रुक्मणी पहनी है मोतियन माला, रुक्मणी पहनी है मोतियन माला। दूल्हा बैजंती माल हे रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बैजंती माल के रुक्मणी दुल्हन बनी। ओ दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी। ओ दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी। ओ दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भैया करो। और जो भी अनाउंसमेंट है 5 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आरती करेंगे। हेलो। श्रीमद् भगवत कथा के 5वें दिन अन्य जो राशि प्राप्त हुई है वो कुछ इस प्रकार है। रामेश्वर जी सौ लाचड़ सर 1100 रुपये। 1100 रुपये रुगाराम जी नाई लाचड़ सर। 1100 रुपये भवरनाथ जी लाचड़ सर। 1100 रुपये जसराज जी सवाई बड़ी। 100 रुपये जीवराज जी तोलिया सर। 100 रुपये पवन जी तोलिया सर। 500 रुपये रेवंत सिंह लूणा सर। 1600 रुपये गुप्त दान। 51,000 रुपये श्रीमान विजय सिंह जी राजपुरोहित जोरावरपुरा के द्वारा गौशाला में चारा हेतु। 500 रुपये भूराराम जी सुथार राजल्दे सर। 1100 रुपये बालूराम जी कालेर लाछड़ सर। 500 रुपये रामदास जी स्वामी लाछड़ सर। 1100 रुपये हनुमाराम जी सुतार बंडवा। 1100 रुपये सूर्ण सिंह जी शेखावत बंडवा। 1100 रुपये हुक्म सिंह सरो मांगीलाल सिंह राजपुर जोरावरपुरा। 1100 रुपये खिवराज सिंह सरो मांगीलाल सिंह जोरावरपुरा। 200 रुपये जगदीश जी प्रजापत जेता सर। 500 रुपये डूंगर सिंह राजपुर तोलिया सर। 1100 रुपये हेमराज जी कसवा प्रसनेऊ। 500 रुपये रुग सिंह जी छोटी सुवाई। 100 रुपये गुप्त दान। 500 रुपये मुरलीधर जी प्रजापत प्रसनेऊ। 1100 रुपये जुझार दान जी चारण राजल्दे सर। 1100 रुपये गुप्त दान। 500 रुपये जगमाल सिंह राजपुरोहित जोरावरपुरा। 2500 रुपये भंवर सिंह सनोप राम सिंह गोठड़ा। 5100 रुपये देवी सिंह सनोप दमन सिंह राजपुरोहित जोरावरपुरा। 100 रुपये गुप्त दान। 11,000 रुपये गुप्त दान। 1100 रुपये कविता बाईसा सनोप डॉटर ऑफ डूंगर सिंह गोवर्धन सिंह जोरावरपुरा।
1390 रुपये गुप्त दान, 1100 रुपये गुप्त दान, 5100 रुपये लाल जी भुजिया वाली नागौर, 1100 रुपये कमल किशोर जी गोड़ नागौर, 500 रुपये मगन सिंह सनोप डाल सिंह जी परसनेऊ, 200 रुपये गुप्त दान। वह इनके साथ ही एक दो कुछ जो विशेष आज घोषणाएं हैं वो आप सबके सामने मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे बीच में मौजूद है नागौर से पधारे हुए श्री केदार जी अग्रवाल लाल जी भुजिया वाले नागौर। इनके द्वारा श्री राम गौशाला के अंदर बाहर एक प्याऊ का निर्माण करवाया जाएगा वाटर कूलर सहित। तो मैं महाराज जी से निवेदन करना चाहूँगा कि महाराज जी श्री केदार जी अग्रवाल को दुपट्टा पहनाकर इनको आशीर्वाद देंगे। आपकी धनमनसा को देखकर मैं यही कहना चाहूँगा कि दलीलें हुज्जतें करना तो महज वक्त खोना है, कसौटी खुद बताती है पीतल है कि सोना है। आपने श्री राम गौशाला के अंदर बाहर प्याऊ की व्यवस्था के लिए जो योगदान दिया है। वह इनके बाद एक और विशेष घोषणा श्रीमान रतन सिंह जी सनोप रामचंद्र जी राजपुरोहित खुड़ी हाल भुजिया स्टाफ नोएडा, इनके द्वारा श्री राम गौशाला के अंदर गायों की पानी की व्यवस्था के लिए 4,50,000 रुपये ट्यूबवेल हेतु प्रदान किए गए हैं, जो कि कुछ समय बाद हमारे बीच में पहुंचेंगे। इन सभी दानदाताओं के बारे में यही कहूँगा कि साथियों, पट्टू पंडित चाहे तुम पटवारी बनो, चाहे नेता बनो, अभिनेता बनो, विजेता बनो, अधिकारी बनो, चाहे संत दिगंबर मठधारी बनो, पर जीवन में सबसे पहले यदि कुछ बनो तो मानवता के पुजारी बनो। धन्यवाद। बेरू सिंह जी प्रेम सिंह जी तोलिया सर 100 रुपये। हरि ओम महचंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। योगल छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं,
बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं को मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हे